मैं कमलेश यादव, आपका मेरे YouTube चैनल संकल्प स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम वर्गमूल घनमूल के पार्ट 2 को देखेंगे और आज की क्लास शुरू करते हैं इस सवाल के साथ। पहला सवाल है √7 + 1/√7 की घात 2 का मान बताओ जल्दी से। मेक हेस्ट। 9 सही 1/7। 9 से 1/7। सवाल कभी ऐसा दिखे, करना क्या है, रूट को इग्नोर करो। यहाँ अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो रूट की वैल्यू जो हो उसमें 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9। 9 से 1/7। ओके, चलिए अगला सवाल लिखो। √32.4/x = 0.18 हो तो x का मान बताओ। x का मान बताओ। चलो चलो बताइए। देखो, अगर हम इस सवाल को देखें तो क्या लिख सकते हैं इसको, 324/x गुणा 10 लिख सकते हैं। दशमलव हटा नीचे, दशमलव को 1 मानेंगे, जितने हैं उतने 0। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 18 बटा कितना लिख सकते हैं 100। इसका मान कितना होगा, अभी कल बताया था 324 का 18, √324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ देख लो 18 बटा कितना हो जाएगा √10x हो जाएगा √10x। ऊपर वाले तो वर्गमूल निकल आएगा, नीचे वाले का तो निकलेगा नहीं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 18/100। 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो √10x बराबर कितना हो जाएगा 100। अब 10x बराबर कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर। अगर √ इधर से उधर जाएगा बराबर तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। 100 की घात लग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा 10x बराबर 100 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल करो, x बराबर कितना आ गया 1। 3 टाइम्स 0 बोले तो 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। नोट एक बार फिर से कैलकुलेशन करो। देखो √324 का वर्गमूल मान कितना आ जाएगा 18, और नीचे वाले को तो निकलेगा नहीं, ये हो जाएगा √10x। 10 गुणे x 10x बराबर 18/100। 18 से 18 कैंसिल हो, √10x बराबर 100। इधर अंडर रूट लगा है, बराबर के उस पार जाएगा तो स्क्वायर बना देगा, तो 100 का स्क्वायर 2 टाइम्स 100 गुणे 100। अब यहाँ 10 था, 0 से 1 0 कैंसिल हो, बराबर के उस पार है, तो 100 गुणे 10 1000 हो जाएगा। x बराबर 1। नोट डाउन जल्दी से, एज फास्ट एज यू कैन। इससे बड़े समोसा दे। समोसा के लिए बहुत सारी लड़की है, काजल है भी, 2 सेक्टर में आ गया काजल। अभी मोनी ने तो ओपनिंग ही नहीं है कि नहीं? चलो साफ करें, अगर समझ में आ गया हो तो लग जाएगा फिलहाल, बाकी देख लेना बाद में। अगला सवाल है यह देख, √1 + 25/144 बराबर 1 + x/12 हो तो x बराबर क्या हो तो x बराबर क्या होगा।
जल्दी से, एज फास्ट एज यू कैन। लगे तो बताओ, नहीं तो फिर हम बताते हैं। बताया जाए? देखो क्या होगा, इसको अगर हम गुणा करें, 141 करना में 141, 141 25 कितना हो जाएगा? 104 5 9, 4 2 6 169, 169 बटा कितना हो जाएगा? 144। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स बटा 12। ये कितना हो जाएगा? 13 बटा 12 हो जाएगा। 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13। 144 का होगा 12। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? बराबर 1 प्लस एक्स बटा 12। एक इधर ले आओ, तो एक इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा? तो 13 बटा 12 माइनस का 1 बराबर एक्स बटा 12 हो जाएगा। 12 एक नंबर 12 कितना हो जाएगा? 13 में 12 घटा दो कितना आ जाएगा? 1 बटा 12 बराबर एक्स बटा 12। 12 से 12 कैंसिल आउट, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1। आंसर रूप में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अगर समझ फिर से देखो, इसको मैं 141 करना में 141 प्लस 25 169 हुआ, 169 बटा 144 हो गया। यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना होगा? 13। 144 का 12। और इसको जैसे का तैसे लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 12। हुआ क्या, यहाँ पर हमने क्या किया, इधर प्लस का था, एक बराबर किस पार ले आया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितने गुणा करो, 13 का 13, 12 का 12। तो 13 में से 12 घटेगा तो 1 बटा 12 है। 12 से 12 कैंसिल आउट, एक बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो आंसर 41 नोट डाउन। एक सेम सवाल ऐसा ही, बड़े नोट हो गया ना? लिखो सवाल, यदि √1 प्लस 27 बटा 169 बराबर 1 प्लस एक्स बटा 13 हो तो एक्स बराबर क्या हो? जल्दी से चलो देखते हैं। देखो वही करना है प्रोसेस, 169 करना क्या हो जाएगा? 169 169 जोड़ दो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 9 7 7 2 8 1 9, 196 बटा कितना हो जाएगा? 169। यहाँ पर 1 प्लस एक्स बटा कितना हो जाएगा? 13। यहाँ आ जाएगा 14 बटा 13 माइनस 1 बराबर एक्स बटे 13। एक स्टेप छोड़ दिया, यहाँ 14 बटा 13 यहाँ प्लस का था, इधर ले आए माइनस का हो जाएगा। 13 का नंबर 13, 14 में 13 हटाओ कितना आ जाएगा? 1 बटा 13 बराबर एक्स बटा 13। एक्स बराबर कितना आ गया? 1। योर आंसर वुड बी 1। ठीक, जल्दी से अगला सवाल देखते हैं। समझ में आ रही बातें? आंसू आ रही बात? काजल एंड कंपनी बात नहीं समझ तुम लोग अपना पेयर बना के बैठे हो ना बढ़िया से, कि लगे कि हाँ हम लोग अलग हैं। बात नहीं समझ, सवाल समझ। सवाल समझ में आ रहे हैं, बातें समझ में नहीं आ रही। बातें समझो भी नहीं, बातों से कुछ होने वाला नहीं। सवाल लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे जिसे छोटी से छोटी संख्या जिसे
24 से गुणा करने पर 24 से गुणा 24 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 24 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग हो। चलो बताइए। बताइए वो संख्या कौन सी। देखो ये सवाल तो बड़ा आसान है, पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक। तो कहने का मतलब एक तो बहुत सीधा तरीका है, 24 को ऐसे तोड़ लो कि एक तो किसी न किसी का वर्ग हो, दूसरा नंबर हो तो उसको वर्ग बना लेंगे, उसके जोड़ा भर देंगे, ठीक। यहाँ किसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 6 लिख सकते हैं। 4 तो ऑलरेडी वर्ग है ना 2 का, ठीक। ये पूर्ण वर्ग बनेगा कैसे बच्चा, 6 से गुणा कर दें। अगर हम 24 को 6 से गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या होगा, तो नंबर कितना हो जाएगा, अच्छा आंसर कितना आ जाएगा, 24 को 4 गुणे 6 लिख सकते हो। ये तो 4 तो ऑलरेडी स्क्वायर है 2 का, और ये हम 6 तनहा है, एक 6 दे दो, पूरा हो गया। ये इसी 6 से हमने गुणा कर दिया। पूछ रहा है ना 24 को किस संख्या से गुणा कर दे, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब पूर्ण वर्ग हो गया ना। और तरीके से कैसे लगाएंगे, देखो 24 को तोड़ लो, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 इकन्नम। देखो बच्चा यहाँ ये 2 तो हैं पेयर, वर्गमूल में 2 पेयर होते हैं, ये तो किसी न किसी का स्क्वायर बना देंगे, 2 का स्क्वायर। ये 2 तना है, एक 2 से गुणा कर दो, ये 3 तना है, 3 से गुणा कर दो। हमने कुल मिलाकर किससे गुणा करा, 2 तिहाई 6 से। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 6। योर आंसर वुड बी 6, नोट डाउन। तुम्हें ऐसे पता करना है, ऐसे लगा लो, ऐसे पता करना है, जो अच्छा लगे रख लो, ठीक। नोट डाउन आ गया ना, वेरी नाइस। जल्दी से क्यों खा रहे हो, छांट रहे हैं मिले हैं बहुतों अंगूर में ना पैसा ना काटो तो ना खाए। इसीलिए खा रहे हो। चलिए समझ में नहीं आया तो पूछा सकता था। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, क्या होगी जो कि 21, 36 और 56, 21, 36 और 56 से पूरी विभाजित हो, चल आसानी कार्य करेगा, विभाजित हो। अब लगाओ सवाल, चल आसानी कार्य करेगा। देख लो क्या करना, हाँ देख लो। ऐसा सवाल को करा चुके, आज ही कराया। देखो छोड़ दो। अगर सवाल ऐसा दिखे ना, पहले तो 21, 36 और 56, पहले हम ये देख लें वो छोटे छोटे नंबर कौन सा होगा जो सबसे डिवाइड होगा, ठीक। फिर स्क्वायर की बात आएगी।
कितने से डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो। 2 से 21 नहीं होगा, 2 1 9 2 2 8 16 2 दूनी 4 2 8 16 2 से काटो 21 2 नहीं 18 और ये हो जाएगा 14। फिर 2 से काट लो चाहे तो 21 हो जाएगा 9 हो जाएगा 2 सत्ते 14 3 से काटो 3 सत्ते 21 3 त्रिक 9 7 हो जाएगा और यहाँ से फिर क्या 3 से 3 इकन्नम 3 7 हो जाएगा। फिर 7 से जब तक अंत में एक एक ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते हैं। एक से गुणा करेंगे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अब क्या करें, ये बेटा यहाँ से तो हमें बन रहा है, क्या बन रहा है? 1 वर्ग बन रहा है और यहाँ से भी बन रहा है 1 वर्ग, 3 बन रहा है। कौन कौन तनहा है? 2 है और कौन है? 7 है। इनको जोड़ा दे दो, 1 2 से यहाँ गुणा करा दे, 7 से यहाँ गुणा दे, अब पूर्ण वर्ग हो गया। अब इन सबका गुणा करो, अब क्या करो, इन सबका गुणा करो। कैसे गुणा करेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 9 और यहाँ 7 सते 49। अब गुणा कर लो, 16 9 144 सही ना? 144 गुणे 49 कर लो, 9 चौक 36 14 9 126 126 3 129 एम आई राइट? 4 चौके 16 का 14 चौको 56 1 6 9 6 15 का 5 7 2 9 1 10 का 0 5 1 6 कितना हो जाएगा? ठीक, कितना हो जाएगा? 7056। ये कितने का स्क्वायर होगा? 62 84। ठीक, तो 84 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ जब 44 से 12 निकलेगा, 49 से 7 बनेगा। ठीक, 12 पूरे 7 कितना हो जाएगा? 84 का स्क्वायर हो जाएगा 7000। चलो नोट कर लो। अगर सवाल ऐसा है ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक, ऑप्शन से देख लो, डिवाइड जो हो जा रहा है पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक, चले मन लगा के कुछ भी असंभव नहीं है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो कि जो कि 21, 36 और 56 से विभाजित हो, 21, 36 और 56 से विभाजित हो, ये तो हो गया ना मेरा। चलो ये हो गया। फिर बाद अगला सवाल है 60 का सबसे छोटा गुणज, 60 का सबसे छोटा गुणज जो कि पूर्ण वर्ग हो, क्या होगा? 60 का सबसे छोटा गुणज जो कि पूर्ण वर्ग हो।
क्या होगा? चलो बताओ। बताओ। तुम लगाओ तो बता दे, मैं अगर मैच करें। चलो ध्यान दे दे। 2 से 2 क्या है? 2 15, 3 5 15 और 5 करना। अब तुम्हें बता रहा है कि 60 का गुणज, 60 का गुणज का मतलब क्या होता है? 60 के पहाड़े में आ जाए, 60 का नाम 60, 60 दूनी 120, 60 तीन 180, ठीक ऐसे हो। और जो कुछ भी आए वो किसी न किसी का स्क्वायर हो, और ऐसा स्क्वायर छोटा भी, उससे लार्जेस्ट नंबर ना हो, सबसे छोटा हो, तो करेंगे क्या? वही तरीका, 60 को तोड़ लिया, यहाँ एक पेयर बना लिया 2 का, ये 3 तना है, 3 से गुणा कर दें, ये 5 है तो 5 से गुणा कर दें। ओके, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? इन सबका गुणा कर लो, वही नंबर हो जाएगा, वही गुणा। तो 5 बचे 25, 25 चौके 100, 3 तरफ का 9, 100 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 25 गुणे 4 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 100, 100 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 900। 900 है भी कितने का स्क्वायर? 30 का स्क्वायर, 30 का वर्ग है ना, तो हो जाएगा नंबर 900। यही तुम्हारा आंसर। ओके, जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए साहब, हो गया? समझ में आ रहे हैं बात? यहाँ 5 था, 5 का नाम 5, 5 अकेले था, इसका वर्ग बनाना है, 5 से गुणा कर दिया। यहाँ 3 अकेला था, 3 से गुणा कर दिया। 5 से 15 से अलग से गुणा करना पड़ेगा, ठीक? चलिए अगला सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1038 में से 1038 में से 1038 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई। घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई। चलो बताओ। आया? देखो बच्चा,
अगर सवाल ऐसा है ना, इस सवाल को भाग विधि से निकालो इसका वर्गमूल। कौन सी विधि से? भाग। देखो कैसे, हमें पता है बच्चा दो दो के पेयर बनते हैं, दो दो के पेयर बना के 10 आया, दो अंक है ना, इकाई की तरफ से पेयर बनाते हैं और बाकी जो छूट जाता है उसी को स्क्वायर बराबर पहाड़ा पढ़ के हम निकाल लेते हैं। यही तरीका होता है। 10 का कितने के स्क्वायर के आसपास है? 3 के। 3 तरह का 9, 3 यहाँ जोड़ा, 3 यहाँ जोड़ा, 3 कितना हुआ? यहाँ 1 घटा दे, कितना हुआ? 38। अब 6 दूनी 12, 2 बार जाना चाहिए, चलो ले जाते हैं। 6 दूनी 12 हुआ, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना आ गया? 4, 14 आ गया। अब कहने का मतलब क्या है बच्चा? 14 ज्यादा आ गया। अब तुमसे बता रहा है वो छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे 1038 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो ये 14 ज्यादा आ गया। अगर यही 14 में 1038 में घटा दे तो क्या हो जाएगा? 32 का स्क्वायर बन गया। 32 का स्क्वायर बन जाएगा ना। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 14। आंसर कितना आ जाएगा? 14 घटा, है ना? सिंपल तरीके। नोट जल्दी से मेक टेस्ट देयर सुनम होता है। समझ में ना आया हो दोबारा से पूछा जा सकता है। प्रिया आया समझ में? अंजलि, लक्ष्मी, जहां अगर ना समझ में आया तो पूछा विदाउट एनी। अच्छा फिर से बता दो, इसका वर्गमूल 1038 हुआ, दो दो पेयर बनाए, 10 हुआ, 3 के स्क्वायर के आसपास है, 3 का 9, 10 में 9, 1 38 आया। यहाँ फिर 3 जोड़ते हैं, 3 3 6, 2 बार ले, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 124, 138 में से 24 घटाया, 14 शेष आया। यही 14 बेकार आ गया, सरप्लस आ गया। इसी को अगर हम घटा देते तो 32 का स्क्वायर बन जाता। तो ये पूछ रहा है कौन सा नंबर घटाया जाए ना, ये पूछ रहा है ना क्या घटा दे, तो क्या नहीं घटाना, 14 घटा दो तो क्या हो जाएगा? 32 का स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक। अगला सवाल, ऐसा सेम सवाल है। देखो 765 कुर्सियों को 765 कुर्सियों को इस प्रकार स्तंभों में लगाया जाना है। 765 कुर्सियों को इस प्रकार स्तंभों में लगाया जाना है कि हर एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या उतनी ही हो स्तंभ में कुर्सियों की संख्या उतनी ही हो जितनी स्तंभों की संख्या हो। स्तंभों की संख्या हो। इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितनी कुर्सियां हटा लेनी होंगी? कितनी कुर्सियां हटा लेनी होंगी? 765 कुर्सियों को इस प्रकार स्तंभों में लगाया जाना है कि हर एक स्तंभ में कुर्सियों की संख्या उतनी ही हो
जितनी स्तंभों की संख्या हो इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितनी कुर्सियां हटा लेनी होगी। देखो इस सवाल को सेम सवाल है, उसी तरीके क्या कर लेंगे, भाग बीच से वर्गमूल निकाल लेते हैं। दो को दो पेयर बनते हैं, कितने के स्क्वायर के आसपास है, 2 के, 2 दूनी 4 हुआ, 365 बना। यहाँ 2 जोड़ दिया, अभी पहले समझ लो बाद में नोट करना। 2 दूनी 4, अब हुआ क्या बचा, 9 बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार ले जाए, 8 चौके 32, 68, 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ले जाए, 7 सते 49, 7 चौके 28, 28 4 कितना हो जाएगा 32, घटा दो कितना हो जाएगा 9 6 15 3 36 आ गया ना। अगर हम 36 आ गया सरप्लस, अगर हम 36 घटा दें इस नंबर में से तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, 2 कॉलम दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, नोट करो, हो गया। बस के एक सवाल और देखो, घनमूल का एक सवाल देखो, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम। साफ कर देंगे क्या हो, क्यूब रूट 1 माइनस 95/216 बराबर क्या हो। एक सवाल देखो, इसका मान लो जल्दी से,